मित्रों, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो प्रैक्टिस सेट का सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए जो जनरल पेपर होता है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैंने सीरीज़ शुरू की है। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए आज के पहले सवाल पे बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं। इन कथनों का आपको पढ़ना है। उसके बाद में कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उक्त उत्तर का चयन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिक्षा की जो यूनिट है उससे से संबंधित है। देखिए, पहला कथन है, माध्यमिक शिक्षा में सुधार माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए अति महत्वपूर्ण आधार था। यह विचार कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग का था। यहाँ पर इतनी बात समझ लीजिए। कथन ये है। कथन सेकंड भी देख लीजिए। कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग ने सभी विषयों को पढ़ाने के लिए इंटरमीडिएट कॉलेज में मातृभाषा के उपयोग की अनुशंसा किया। तो इसमें क्या है कि इसमें पहला जो है कथन और दूसरा कथन दोनों में बातें ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर करके इस तरह से ये इन्होंने गलत कर दिया है। तो कथन पहला और दूसरा दोनों गलत हैं इस तरह से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है, शिक्षा का स्तर जो उच्च कोटि के चिंतन कौशल प्रयोग की मांग करता है। तो विमर्श का जो स्तर होता है, शिक्षण का विमर्श स्तर, वो इस बात को उच्च कोटि के चिंतन कौशल की मांग करता है। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। तो इसका सही उत्तर होने वाला है सी नंबर। विमर्शक जो स्तर शिक्षण का है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, जो करंट अफेयर्स से संबंधित है। देखिए, G20 सम्मेलन के लिए भारत का नया शेरपा किसे चुना गया है। तो भारत का शेरपा क्या है, जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं नहीं शामिल हो सकते, तो उसकी जगह पर जो शेरपा नियुक्त किया जाता है वो जा कर के उद्घाटन या समारोह में हिस्सा लेता है। तो अमिताभ कांत जो हैं उनको G20 का शेरपा घोषित किया गया है। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी। प्रश्न है, स्टार्स परियोजना किस मंत्रालय से संबंधित है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा मंत्रालय से संबंधित ये परियोजना जो है उसको याद रखना है, स्टार्स योजना को। अगला प्रश्न है, गोल्डन समुद्र तट कहाँ है। गोल्डन समुद्र तट अगर पूछा जाता है तो ये आपका जवाब होगा ओडिशा। ओडिशा में गोल्डन समुद्र तट है। और दूसरी बात, अगर प्रश्न करंट में बन जाता है कि गोल्डन बॉय कौन है, तो गोल्डन बॉय किसे कहा जाता है, नीरज चोपड़ा, क्योंकि उन्होंने भाला फेंक में गोल्ड जीता है। प्रश्न नंबर 6 है, कौन सा भारतीय वैज्ञानिक यूनेप देख ली, यूनेप द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी उपाधि प्राप्त की है। तो ये है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ कि वीडियो लंबी ना हो सके, और प्रैक्टिस के तौर पे आप इसको स्पीड स्लो और तेज़ कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों को निम्न टीमों में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। तो अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका जो में उसमें क्या है कि उसके ऊपर जो ओजोन है, ओजोन में छिद्र यानी उसमें सुराख हो चुका है। इसका किसकी टीम ने पता लगाया है। तो ब्रिटिश की जो वैज्ञानिक टीम है उसने पता लगाया है। अगला प्रश्न है, इस पर मैंने कल भी बात की थी, यदि आज भी इस पर बात करते हैं। देखिए, आप घड़ियालों को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है। यानी जो घड़ियाल होते हैं, जो मगरमच्छ होते हैं, वो किस नदी में हम जाएं देखने के लिए, जहाँ पर प्राकृतिक उनके जो आवास बने हुए हैं, जहाँ वो रहते हैं जिस चीज़ में, तो वो किस नदी में है, चंबल की नदी। ये याद रखिएगा। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा घड़ियाल किस नदी में पाए जाते हैं तो आपका उत्तर होने वाला है गंगा नदी। अगला है, ये भी जो है पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है, और इसमें देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम
में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देख लीजिए, मैंने इसको सेट किया था। सबसे पहले नंबर 1 पे आएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, ये बात आपको पता होगी। इसके बाद में प्रोजेक्ट टाइगर योजना बनाई गई, इसके बाद में प्रोजेक्ट हाथी योजना है, और बाद में जो है जैव विविधता अधिनियम पारित 1986 में शायद हुआ है। तो इस तरह से सन भी इनके याद रहें तो क्रम इनका जो है वो बी ऑप्शन वाला सही होने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद आप बता दीजिएगा, सबसे प्राचीन वेद पूछा जाता है उसमें भी वो क्या है, वो भी वेद ऋग्वेद ही है। और एक बात आपको याद रखनी है, वेद जो है इनके बारे में जब पूछा जाता है जब ये प्राचीन शिक्षा व्यवस्था पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि प्राचीन शिक्षा जो है वो वेदों पर ही डिपेंड थी। ये प्रश्न हिस्ट्री का है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। संताल विद्रोह जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, इनका देख लीजिएगा। सिंधु काहू हैं और भैरव चांद हैं, इनका भी आप नाम याद रखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था कि रोलेट एक्ट का क्या लक्ष्य था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसकी सीमाएं खींच देना, उसको सीमित करना रोलेट एक्ट का जो है नियम था, इसलिए इसका विद्रोह किया गया। ये भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये प्रश्न बहुत मुश्किल है बने। अगला प्रश्न देखिए, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, तो ये आपको याद रखना है। तारों के बीच की जो दूरी या तारों के मध्य की जो दूरी ज्ञात की जाती है वो प्रकाश वर्ष से जो है आंकी जाती है। इसके बाद में रेगुर किसका नाम है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम जो होता है वैज्ञानिक नाम रेगुर भी है। मिट्टियों के भी नाम आपको याद रहें। अब भारतीय जो राजनीति व्यवस्था है उससे संबंधित प्रश्न देखिए कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार का प्रदान किए गए हैं? तो किस अनुच्छेद में प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक ये अधिनियम प्राप्त किए गए, मतलब अधिकार दिए गए हैं जनता को। ये तो क्वेश्चन इजी है, कई बार आपने पढ़ा भी होगा। आगे देखिए, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता वह करता है जो उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा जो है उसकी जो अध्यक्षता करता है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। ये बात बिल्कुल सही है। भारत की पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त रामा देवी थी, यानी पहला अगर निर्वाचन आयुक्त पूछा जाता है पुरुष में तो वो सुकुमार सेन, और दूसरा क्या कहा गया जो है महिला अगर पूछा जाता है तो रामा देवी हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही का चयन करना है। अब मैं बात कर ही चुका हूँ कि ये बातें दोनों सही हैं, आपको याद ही रखना होगा कि ये दोनों जो हैं वो सुकुमार सेन पहले पुरुष निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष रहे, सबसे पहले पुरुष बनने वाले हैं, और महिला जो है रमा देवी, उनका नाम याद रखें। अगला है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। तो कृषि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में प्रतिशत जो है कर्मचारियों को नियोजित हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है, तो संरचनात्मक कैसी बेरोजगारी है ये आपको यहाँ से याद रहे। संरचनात्मक भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति जो है उससे संबंधित प्रश्न बनने के पूरे चांस पिछली बार भी बने हैं हर शिफ्ट में। तो नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किन निकायों की स्थापना का प्रस्ताव है? तो यहाँ से आपको, और ये कूट देकर आपको पहचानना है। तो क्या है, ए वाला जो है बिल्कुल सही है, SIA, और इसके बाद में परख है, ये भी सही है, बी वाला ऑप्शन भी सही होने वाला है। परख का भी भी सही होना चाहिए, हाँ सही है। और सी वाला तो है ही सही, सी का तो आपको पहले से ही पता होगा, IITI। तो इस तरह से ऑप्शन जो है वो सही होगा, ABC, तीनों वाले ऑप्शन सही हैं। तीनों को एक बार आप फिर से देख लीजिए, ये आपके सामने हैं। इनमें से अगला प्रश्न देखिए,
शिक्षा में विघटनकारी तकनीकों का अभिप्राय है। तो शिक्षा में विघटनकारी जो तकनीक है वो क्या है? तो नई तकनीकें जिनसे शैक्षणिक क्रिया की चीज़ों को पूर्णतया बदल दिया है। तो जो टेक्निक शिक्षा हो गई है, इस शिक्षा ने आधुनिकीकरण में बहुत अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन इसके हानिकारक कार्य भी हैं। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है विद्यालय मानचित्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आप प्रश्न देख लिया कीजिए रोक करके। तो आपका उत्तर होगा सी वाले उत्तर को सही माना गया है। इसका अर्थ सिर्फ एक बड़े मानचित्र पर वर्तमान विद्यालय का स्थान निरूपित करना। अगला प्रश्न देखिए, आईसीटी से संबंधित है। वर्तमान में किस जनरेशन मतलब किस पीढ़ी, ऐसे सकता है किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स का प्रयोग हो रहा है? तो ये पीढ़ी जो है वो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी है जो वर्तमान में चल रही है। अगला प्रश्न है मेमोरी जो है, मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो मेमोरी जो है स्टोरेज के लिए होता है, ये तो पता ही होगा। आदमी कहता है कि कितना स्टोरेज, कितनी जगह है खाली फ़ोन में या मेमोरी में। आगे देखिए, आईसीटी का है कि कैप्स लॉक की जो होती है उसको टॉगल की क्यों कहते हैं? तो इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि हर बार प्रेस करने पर इसका फंक्शन आगे पीछे जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26 है। ये जो है करंट से है संबंधित प्रश्न। वर्ष 2022 में संपन्न 11वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका खिताब जीता है आईटीबीपी ने। इसका खिताब जीता है आईटीबीपी ने। अगर पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी जो है वो इस 2023 में कहाँ खेला जाएगा, विश्व कप कहाँ होगा, तो आपका उत्तर होना चाहिए था भारत। करंट का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्ष 2022 में मालदीव सरकार ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आइकन पुरस्कार दिया गया है मालदीव की तरफ से। तो कौन से भारतीय क्रिकेटर हैं जिनको दिया गया? तो नाम आपको याद रहे, सुरेश रैना। इसके बाद में ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? ईमेल में जो अटैच करके भेज सकते हो उसे क्या कह सकते हैं, क्या होता है? तो दूसरे प्रोग्रामों का एक अलग डॉक्यूमेंट जो ईमेल मैसेज के साथ भेजा गया है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। आखिर में 2 प्रश्न और रह गए हैं। एक प्रश्न देख लीजिए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता? तो सबसे पहले राष्ट्रमंडल जो खेल हुए 2022 के, उनमें सबसे पहला भारत की तरफ पदक किसने जीता है किस भारत के लिए? तो संकेत महादेव सरगर ने ये जीता है। और आखिरी प्रश्न भी देख लीजिए साथ ही साथ, वर्ष 2022 में दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर निर्माण पॉइंट को कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो उत्तर होगा तेलंगाना। तो इस तरह से 30 क्वेश्चनों पर मैंने बात की, जिसमें क्वेश्चन जो है वो शोध से भी संबंधित थे, आईसीटी से भी संबंधित थे, पर्यावरण के भी संबंधित थे। तमाम टॉपिक जो हैं उनको शामिल किया गया है। इसके बाद में ये सीरीज़ जो है यूं ही चलती रहेगी। आपको 4-5 जो मुख्य टॉपिक हैं उनकी तैयारी अच्छे से करनी है। उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, किन टॉपिकों को आप खूब अच्छे से तैयार करें। धन्यवाद।